ओके, दिस इज अ दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लेट्स सी होता क्या है ये, इसका फंक्शन क्या है, दिख रहा है ये सबको? यस मैम। यस मैम। ये जो लिखा हुआ है और ये इसकी इमेज है, ठीक है। Okay. The large intestine is the last major part of the digestive system. It is a wider tube connected to the small intestine. Large intestine को हम लोग कोलन भी बोलते हैं. It is the final section of the digestive system. Final section. इसके बाद ये सबसे फाइनल एंड द लास्ट मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये किसको फॉलो करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। इट इट्स प्राइमरी रोल इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को ये एब्सॉर्ब करता है। पानी जो हम पीते हैं उसको कौन एब्सॉर्ब करता है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। Electrolytes means some salt and minerals are also absorbed back into the body. अब कुछ कुछ सॉल्ट और वाटर ऐसे भी हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेबल मैटर, जो देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कभी कभी कुछ कुछ चीजें अनडाइजेस्टेबल भी छोड़ देती है, तो वही चीज कभी कभी वाटर और कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स लार्ज इंटेस्टाइन भी डिसॉल्व कर लेता है। बेसिकली तो ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रोलाइट मींस कि सम salt and minerals are also absorbed back into the body, that remains undigestible in the small intestine. It also plays a vital role in housing beneficial bacteria that produce essential vitamins like vitamin K. बैक्टीरिया का घर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, गुड बैक्टीरिया है, जो वो इन्हें प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। जैसे कि जो बैक्टीरिया हमको विटामिन के देते हैं, वो वाले बैक्टीरिया, ठीक। समझ में आया? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव पार्ट का लास्ट मेजर पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट मेजर पार्ट होता है। रुको हम लिख देते हैं। The large intestine is the last major part of the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी मेजर पार्ट होता है ये बहुत वाइड होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है।
It basically absorbs the water and some amount of electrolytes. Electrolytes mean some salt and minerals. Okay, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. मीत समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. इसको धीमा कहाँ से करेंगे? आवाज नहीं आ रही है। चलो अभी देखते हैं। ठीक है। और ये हमने बताया ना अभी कि विटामिन के जो होता है वो इसी में कुछ मतलब कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे, कुछ गुड बैक्टीरियाज भी ये स्टोर करता है। जैसे कि विटामिन में विटामिन के, सम यूजफुल बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन, दे मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक। क्या क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वाटर एब्जॉर्ब होता है। जो भी वेस्ट होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और फीसेस रैक्टम में चली जाते हैं। फीसेस मूव टू द रेक्टम। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे रैक्टम का। ठीक है, रुको। इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. इतना समझ आया? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, चलो बताओ। What is the primary function of the large intestine? Water and electrolyte absorption. Electrolyte absorption, water and electrolyte absorption. Which vitamin is synthesis by bacteria in the large intestine? Vitamin K. Vitamin K, yes, very good. Segments of the large intestine. ये आप लोगों के लिए नहीं है, this is for higher classes. एक सेकेंड। नाउ रेक्टम पहले देख लो और इसका फंक्शन लिख लो लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। Functions of the large intestine. फर्स्ट फंक्शन क्या बताया था? इट एब्जॉर्ब्स वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर। ठीक है, समझ में आया? न्यूट्रिएंट्स देखो, हमने कल बताया था ना, न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आफ्टर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सम फूड इज रिमेन अनडाइजेस्टेड। कुछ खाना ऐसा होता है जो कि नहीं डाइजेस्ट हुआ होता है। ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ होता है उससे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इफ द वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब, द बॉडी में लॉस टू मच ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
Second function. Absorbs some salt and minerals. Absorbs some salt and minerals. ठीक. Third function. Form feces. Forms feces. Feces means the waste. क्या? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम सॉल्ट एंड मिनरल्स मींस जो खाना अनडाइजेस्टेड है, बचा रह गया, उसमें भी कुछ सॉल्ट एंड मिनरल्स रहते हैं, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. फॉर्म फीसेस. आफ्टर वाटर इज रिमूव्ड द रिमेनिंग मटेरियल बिकम सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसेस. द सॉलिड वेस्ट इज नोन एज फीसेस. जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो फिर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग फीसेस बोलते हैं. हम्म. ठीक है. Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. हाँ. Yes, लार्ज ma'am. इंटेस्टाइन तक समझ में आया? Yes, ma'am. अनाया तुमको समझ आ रहा है? Yes, अनाया. ma'am. ओके. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ रेक्टम. रेक्टम क्या होता है, रेक्टम का रोल क्या है, ये देखते हैं. ठीक है. द रेक्टम इज द फाइनल स्ट्रेट पाथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल स्ट्रेट पाथ देखो कैसे, कौन सा होता है. कौन सा नहीं हो गया? ये है रेक्टम. ये है ना लार्ज इंटेस्टाइन, है ना ये? यहां तक है लार्ज Yes, इंटेस्टाइन. ma'am. ये जो Yes, yes, ma'am. फाइनल स्ट्रेट पाथ है यही है रेक्टम. ठीक है. Okay. और रेक्टम के नीचे साइड में होता है एनस. तो यही दो चीजें बची हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. बाकी तो हमने सब करा दिया. चलो. द रेक्टम. The rectum is the final chamber connected with the colon. Means the. हाँ वो ज्वाइन किया था फिर लीव कर दिया. देखती हूँ. उसको बुक नहीं समझ आ रही है, ईवीएस की है साइंस की है, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है. किसकी साइंस, उसका साइंस नहीं आता कह रही है. इसलिए. वो भेजा तुमने. भेजा है उसने. ये है ना. ये सर. जी मैम बोलिए.
ठीक है, रुको एक सेकंड, रैक्टिंग पेन खोल ले। द फाइनल स्ट्रेट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनल चेम्बर होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके बाद कोई चेम्बर नहीं है। हमने कहा ना मेन जो मेन मेजर पार्ट है वो तो लार्ज, लास्ट पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन ये क्या है, द रेक्टम The rectum stores feces until they are removed from the body. जब तक फीसेस हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होती हैं तब तक उनको स्टोर कौन करता है, रेक्टम स्टोर करता है। ठीक है, रेक्टम का फंक्शन क्या है, स्टोर वेस्ट, वेस्ट को स्टोर करना, ये रेक्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट, सिग्नल टू द ब्रेन, जब रेक्टम फुल हो जाता है, व्हेन द रेक्टम बिकम्स फुल इट सेंड्स अ सिग्नल टू ब्रेन, जब रेक्टम फुल हो जाता है वेस्ट से तो वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि नाउ आई एम फुल, दिस क्रिएट द अर्ज। ठीक, फंक्शन ऑफ रेक्टम, जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम में स्टोर होता है जब तक वो रिमूव नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन, सिग्नल्स ब्रेन, जब रेक्टम फुल हो जाता है तो उसको सिग्नल ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ठीक है, व्हेन द रेक्टम बिकम्स फुल इट सेंड्स अ सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज बैग्स का काम करता है, स्टोरेज सैक्स का काम करता है, कि जब तक वो चीजें डिस्पोजेबल, जब तक वो चीजें हैं तब तक ये वो स्टोर रहेंगी। रेक्टम एक्ट एज अ टेम्परेरी स्टोरेज सैक्स वेयर द वेस्ट इज केप्ट बिफोर डिस्पोजल। ठीक, समझ में आया, अनाया समझ में Yes, आया, ma'am. मीत समझ आ रहा है, Yes, ma'am. ओके। चलो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रेक्टम, रेक्टम का मेन पर्पस क्या है, Temporary storage of pieces. pieces, yes. What triggers the urge to defecate,
Distension of the rectum. हाँ, The distension of the rectum. emptying the stomach. सोच लो। अच्छा, अनाया तुम बताओ। What triggers the urge to? To defecate. नहीं नहीं, अपने से बताओ। Empty of the stomach. अच्छा, एक सेकेंड। कैसे? Of the stomach. जो लार्ज इंटेस्टाइन का नीचे वाला जहाँ से अनडाइजेस्टिव देखो, फूड इसका निकलता क्या है मतलब होता है? उसी को डिस्टेंशन का रेक्टम क्या बोलते मतलब हैं। होता है? देख लो पहले, डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, ये ऑफ द रेक्टम, ये सही आंसर है। डिस्टेंशन का क्या मतलब होता है? कि एक्सटेंड होना, एक्सपेंशन होना किसी चीज का, स्ट्रेस होना, स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, मींस एक्सपेंशन। When feces collect in the rectum, the walls of the rectum stretch. ठीक है, जब feces कलेक्ट हो जाती हैं रेक्टम में तो वो स्ट्रेच होने लगती हैं। दिस स्ट्रेचिंग एक्टिवेट्स स्पेशल नर्व्स रिसेप्टर टू सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। ठीक, द करेक्ट आंसर विल बी डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम। Because I was telling that only. तुम तो स्टमक बता रहे थे ना? नहीं, मैं तो वही सेकंड वाला बता रहा। अच्छा, ठीक, एक सेकेंड। एलिस, the exit point of the digestive tract through which solid waste expelled. Last part, this is the most last part of the digestive system, ending of the digestive tract. Okay, the NS is the opening at the end of the digestive tract through which feces leaves from the body. NS removes the waste. Basically, it is the opening from where the feces are removed. The NS is the opening that removes the waste from our body. NS का फंक्शन क्या है? It removes the waste.
Miss, Miss, तो what happened? Why have you stopped? नीतम तुमको 2-2 मिनट पे हर चीज बताएं कि क्या हो गया, लाइट क्यों चली गई, हम क्यों 2 मिनट के लिए हट गए। हम सब सारा तुमको वो देना, चार्ट बना के दे रहे हैं कि दिन भर हम करते क्या है। ठीक है, Hmm. तुम हमसे इतना क्वेश्चन करोगे तो हम क्लास में पढ़ाएंगे ही नहीं। जिस दिन अब तुमने फालतू के सवाल हमसे किए उस दिन की क्लास ही हम नहीं लेंगे फिर। हो सकता है किसी की तबीयत ना सही हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए गए होंगे ना। दूसरों के बीच में बोलना और बीच बीच में इंटरप्ट करके बोलना, स्टॉप दैट थिंग, दिस इज नॉट अ वेरी गुड हैबिट। हो गया इतना। तो एनएस का बहुत छोटा सा काम है कि वो वेस्ट रिमूव करता है और वेस्ट रिमूवल को कंट्रोल करता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया सबको? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? नो No, मैम। ma'am. एक मिनट रुको। Miss, Miss, द स्केलेटल सिस्टम इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो कोई भी चीज अगर बनेगी तो वो कैसे होगा, फ्रेमवर्क पे ही तो होगा ना, बोन्स पे ही होगा ना। कोई बॉडी बन रही है किसी की तो उसका कोई ना कोई फ्रेम चाहिए, हम खड़े हैं तो हमें कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना खड़ा होने के लिए। कोई भी चीज खड़ी होगी तो उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो द skeletal system is the internal framework of the human body made up of bones, cartilage and ligaments. yes, ma'am. बोन्स होती है इसमें, इस ये जो हमारा ये जो तुमको स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है इसमें क्या क्या होता है? बोन्स होती हैं, स्केलेटल सिस्टम होते हैं, सॉरी कार्टिलेज होता है और लिगामेंट्स होते हैं। बोन्स तो सबको पता है कि बोन्स क्या होती हैं, हाँ मिस हड्डी हो। हड्डी होती है। मैम बोन्स का मतलब हड्डी होती है। ठीक है, तो अब कोई भी चीज अगर खड़ी हुई है या ठीक है, बोन्स कार्टिलेज देखो सॉफ्ट बोन्स टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज हमारी बॉडी में ही होते हैं। ईयर्स ईयर्स के नोज के ये जो बोन्स होती है ना इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये बहुत सॉफ्ट बोन्स होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। yes, ठीक ma'am. है,
रुक जाओ, पूछना नहीं हमको 100 सवाल।
स्केलेटल सिस्टम, तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम के बारे में? कार्टिलेज, लिगामेंट, ये सब कहाँ होते हैं? बोन्स ही क्या तुम लोग को सिर्फ यही लगता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स और मसल्स दो ही चीज है? नहीं, ये मीत, तुमसे हम सच में परेशान हो गए बेटा। क्या करते हो तुम? पहले समझ लो कि कार्टिलेज क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है कार्टिलेज हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स और बोन्स नहीं है, कार्टिलेज भी है, लिगामेंट भी है। कार्टिलेज कई सारे, ईयर्स, ईयर्स फ्लेक्सिबल है ना? टच योर ईयर्स एंड फील। ईयर्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, मुड़ जाते हैं। एंड साथ में सॉफ्ट भी होते हैं। हाँ, ट्रैकिया, विंड पाइप जो तुम पूछ रही थी, विंड पाइप और ट्रैकिया, वहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है अनाया? हाँ ठीक। तो कार्टिलेज आर द स्मूथ, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स में कार्टिलेज पाया जाता है, देख लो एक बार। ठीक है, हमारी बॉडी में कई जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट बोन कहा जाता है इन्हें। बोन से सॉफ्ट होते हैं लेकिन मसल से हार्ड होते हैं ये, बस इतना समझ लो। बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, बोन्स से सॉफ्ट होते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, मसल्स से हार्ड होते हैं कार्टिलेज। ठीक है, तुम लोगों ने अभी खुद ही देखा एक एग्जांपल अपने ईयर्स में यही प्रेजेंट है, कार्टिलेज ही प्रेजेंट है ईयर में। ठीक है, ठीक है, बोन से सॉफ्ट और मसल से हार्ड, स्ट्रॉन्ग मसल से। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा लचीला यस टाइप मैम। का। ठीक, यस मैम। अब कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? बोन्स का मतलब सबको पता है, बोन्स थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। नए टर्म्स हैं जो कार्टिलेज और लिगामेंट, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ है कार्टिलेज।
नोज में कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो, इन द आउटर ईयर्स। आउटर ईयर्स मतलब ईयर्स के अंदर बोन्स होती है, नॉर्मल जो हमारी बोन्स है वो। आउटर ईयर्स जो जितना पार्ट हमें ईयर का बाहर दिख रहा है उतने में कार्टिलेज, अदरवाइज अंदर कार्टिलेज नहीं है, अंदर ईयर, अंदर बोन्स होती है। लिखो इतना तुम लोग। ल
मैम 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 evening, ma'am. I am मैम Ma'am, हाँ लिख लिया. can we leave the class? Yes, you can leave. me ठीक है. also. हाँ, Okay. you class 5th, you all can leave. Okay. Good evening, ma'am.